Good evening, students. Let's make a start. The first word is ramification. It is basically noun. We use this word whenever we show the sequence of something, consequences, action, consequences of a specific event. The first meaning is one of a number of complicated and unexpected results that follow an action or a decision. Basically, it is results, it is consequences, some effect of something. The second is the possible results of an action. Sentences are these changes are bound to have widespread social ramifications. And the second is have you considered all the ramifications of your suggestions? अब ये वर्ड हम कहाँ भी यूज कर सकते हैं, रेमिफिकेशन, ये अनकाउंटेबल टाइम जो अपना डिफरेंट एसेस में यूज कर सकते हैं. अगर किसी भी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे, डेफिनेटली आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखेंगे जब आप कंक्लूजन में करेंगे, तो फिर आपने वहां पे वर्ड यूज कर सकते हैं हैज सिग्निफिकेंट रेमिफिकेशन. ये चीज याद रखें, ये पॉजिटिव है, ये वर्ड नेगेटिव नहीं है. नेक्स्ट हमने एक और वर्ड डिस्कस करना है, वो भी बेसिकली रेमिफिकेशंस है, कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन वो वर्ड नेगेटिव है. इसके जो आपने यूज करना है, किसी भी चीज का जो इफेक्ट होगा आप लिखेंगे हैज सिग्निफिकेंट रेमिफिकेशंस ऑन आवर लाइफ. जैसे मैं बात करूं ट्रेडिशनल एक्टिविटीज की, उनमें हमारे पास आता है आर्ट एंड क्राफ्ट. अगर आर्ट एंड क्राफ्ट पे कोई क्यू कार्ड आ जाता है, वहां पे आर्ट एंड क्राफ्ट पे आपको कोई ऐसे लिखना पड़ जाता है, आप क्या लिखेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट हैज सिग्निफिकेंट रेमिफिकेशंस ऑन आवर लाइव्स. ये इसका सेकंड जो वे है वो लिखने का, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज टेक्स अ सेंटर स्टेज इन आवर लाइव्स. आप इस तरह इस वर्ड को यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग में, अपने क्यू कार्ड में. सेकंड जो हमारे पास इसके सिनोनिम्स हैं वो हम यूज करें चीयरफुल, केयरफ्री, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, और इस आउटकम भी आप कह सकते हैं. किसी चीज का आउटकम, किसी चीज का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, आउटकम हो सकता है. डेवलपमेंट भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं वर्ड. इसके अलावा कम्प्लिकेशंस, इम्प्लीकेशन एक वर्ड है हमारे पास, किसी चीज की इम्प्लीकेशन क्या है, किसी चीज के बेनिफिट्स, उसके यूज क्या है, तो वो हम कॉमनली यूज करते हैं इम्प्लीकेशंस, वाइड वैरायटी ऑफ इम्प्लीकेशंस. तो आप इस तरह इस वर्ड को यूज कर सकेंगे. एंटोनिम्स है हमारे पास लीव अलोन, रिलीज. Next word we have is reclusive. Reclusive is basically adjective. The first meaning is living alone and avoiding other people. And the second is living alone and avoiding going outside or talking to other people. अब इसका reclusive basically adjective है, तो ये as a noun भी use हो सकता है. Reclusiveness, इसके साथ NESS add कर दे, reclusiveness. आप ये वर्ड आप कहाँ भी यूज कर सकते हैं. आइसोलेशन बेसिकली इसका सिनोनिम है. अगर इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है उसकी बात करें, इंटरनेट टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इस तरह इंटरनेट के यूज से क्या होता है, ये यूथ में रिक्लूसिवनेस को प्रमोट कर रहे हैं. कंप्यूटर गेम्स, इस पे कोई ऐसे लिखना पड़ जाता है आपको, आप वहां पे एक रीजन मेंशन कर सकते हैं, प्रमोटिंग रिक्लूसिवनेस इज अनदर कोजेंट रीजन बिकॉज ऑफ प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स. ये आप इस तरह लिख सकते हैं. इसके अलावा रिक्लूसिव बेसिकली इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज होती हैं हमारे पास. जैसे कुछ लोग, एक हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज होती हैं मोस्टली. एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट. जो होते हैं ना एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज, वो दूसरे लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, सोशल होते हैं, दूसरों के साथ गपशप करना उनको पसंद है. इंट्रोवर्ट जो होता है वो पर्सनालिटीज होती हैं जो अकेले रहना पसंद करती हैं, उनको दूसरे लोग अच्छे नहीं लगते, अकेले रहना पसंद करते हैं. तो वो क्या हुए, आइसोलेट. जो इसका नाउन है वो हमारे पास होगा आइसोलेशन. इस तरह रिक्लूसिवनेस और रिक्लूसिव आप इसको इन एसेस में यूज कर सकते हैं. कंप्यूटर गेम्स के, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे, एडवांस टेक्नोलॉजी पे आप कर सकते हैं. इसके अलावा इंटरनेट के यूज पे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आपने लिखने हों तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं इसको. मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में अब हमारे पास क्या है, बच्चों को फैसिलिटीज तो दी जा रही हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है कि वो चीज़ों को लर्न करें, कंप्यूटर के थ्रू ई लर्निंग की जा रही है. लेकिन अब बच्चों में क्या है, एक दूसरे के लिए जो सोशल लिंक्स थे वो कम हो गए, वो रिक्लूसिवनेस की तरफ चले गए. इस तरह इन डिफरेंट एसेस में आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं. सेंटेंसेस है हमारे पास, ही इज अ रिक्लूसिव मिलियनियर, कोई बहुत अमीर इंसान है लेकिन अकेला है, कोई नहीं है उसका. शी बिकेम इंक्रीजिंगली रिक्लूसिव आफ्टर द ट्रेजेडी. किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं, सोशल लाइफ में नहीं जाते,
तो इस वजह से आप ये सेंटेंस इस तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको एसेस बताए उन एसेस में भी आप उसको यूज कर सकेंगे। सिनोनिम्स है हमारे पास आइसोलेट, एंटी सोशल, इसके अलावा मैंने आपको बताया आइसोलेट करना, शट अवे कर देना किसी को, विदड्रॉ कर देना, इंट्रोवर्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अनसोशलेबल, अनसोशेबल है वो दूसरों को पसंद नहीं करते हैं। एंटोनिम्स में हमारे पास सोशेबल है, इसके अलावा हमारे पास हम कह सकते हैं एक्सट्रोवर्ट है, तो ये वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास रिलीगेट। इट इज बेसिकली वर्ब। आप जॉब कर रहे थे, बैंक में थे एज अ मैनेजर, आपके टारगेट्स अचीव नहीं हुए, जैसे फर्ज करें इस टाइम कल 30 जून था, बैंकर्स की क्लोजिंग थी। किसी बैंकर से अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो उसको मैनेजर से डीमोट कर दिया गया, रिलेशनशिप मैनेजर बना दिया गया, एमटीएस बना दिया, मैनेजर टेलर सर्विसेज, उसकी मतलब डीमोट कर दिया, डिमोशन कर दी। तो वो बेसिकली क्या है, रेलिगेट कर देना। टू गिव समबडी अ लोअर और लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन, रैंक एटसेट्रा देन एवर बिफोर। पहले वो टॉप पोजीशन पे थे, टॉप से मीडियम पे आगे। रेलिगेट समथिंग टू मूव अ स्पोर्ट्स टीम फ्रॉम प्लेइंग विद वन ग्रुप ऑफ टीम्स टू प्लेइंग इन अ लोअर ग्रुप। थर्ड है हमारे पास टू पुट समवन और समथिंग इनटू अ लोअर और लेस इंपॉर्टेंट रैंक और पोजीशन। शी वॉज देन रेलिगेटेड टू द रोल ऑफ असिस्टेंट। पहले वो खुद काम कर रहा था, वो असिस्टेंट बन गया। He relegated the incident to the back of his mind. The story was relegated to the middle pages of the paper. इस तरह किसी को डीमोट कर देना, आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर सकते हैं। किसी की पोजीशन, किसी का कोई रैंक था, उससे नीचे उसको ले आए, तो वहां पे आप डीमोट, रेलिगेट ये यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स है हमारे पास डाउनग्रेड कर देना, लोअर कर देना, इंप्रेस्ड कर देना, बैनिश, ये भी हम यूज करते हैं। डीमोट मैंने आपको बताया, डीमोट कर देना, डी क्लास भी कर सकते हैं। एक वर्ड हमने लास्ट स्टेज में फ्रेजल वर्ब डिस्कस किया था, पुट डाउन। पुट डाउन भी इसका डायरेक्ट सिनोनिम हो सकता है। किसी को पुट डाउन का मतलब होता है किसी को तंग करना, किसी को जलील करके रख देना। तो आपने किसी को पुट डाउन नहीं करना, तो ये पुट डाउन भी इसके लिए हम सिनोनिम यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स में अगर हम बात करें, प्रमोट करना, अपग्रेड करना, किसी को प्रमोशन दे देना, तो वो वर्ड आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास रिपरकशन। इसकी मैं बात कर रही थी कि ये नेगेटिव वर्ड है। जैसे हमने वर्ड डिस्कस किया था रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन क्या था, किसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट, किसी चीज का पॉजिटिव इफेक्ट होना किसी दूसरे पे। हम लोग कॉमन ये तो लिखते हैं सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, वहां पे आप ये कह दें कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट रैमिफिकेशंस ऑन आवर लाइव्स। जैसे मैंने आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की एग्जांपल दी थी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज हैज सिग्निफिकेंट रैमिफिकेशंस ऑन आवर लाइव्स। ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये वाला जो वर्ड है रिपरकशन, ये नेगेटिव है। ये बेसिकली नाउन है। इसमें क्या है, एन इनडायरेक्ट एंड यूजुअली bad results of an action or event that may happen sometime afterwards. Second है हमारे पास the effect that an action, event or decision has on something, especially a bad effect. ये है, यही भी इफेक्ट, लेकिन बैड इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। The collapse of the company will have repercussions for the whole industry. किसी चीज का बैड इम्पैक्ट होना। प्रेसिडेंट कैनेडीज असैसिनेशन। एक होता है हमारे पास वर्ड मर्डर, एक वर्ड होता है असैसिनेट करना। दोनों का मतलब किलिंग है। जो पॉलिटिकल मर्डर होते हैं ना, उनके लिए हमारे पास वर्ड जो हम यूज करते हैं असैसिनेशन यूज करते हैं। अब किसी प्रेसिडेंट की असैसिनेशन हो, वो क्या होगा, हैड फॉर रीचिंग रिपरकशंस ऑन आवर इकोनॉमीज। जैसे अगर हम बात करें बेनजीर भुट्टो की, बेनजीर भुट्टो की क्या हुई थी, असैसिनेशन हुई थी, तो उसकी वजह से इकोनॉमी पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो वो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें, तो बेनजीर भुट्टो की जो असैसिनेशन थी उसका फार रीचिंग रिपरकशन था ऑन आवर इकोनॉमी। अपने पास ये वर्ड सेव कर लें, फॉर रीचिंग रिपरकशन। कोई भी नेगेटिव बात करें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी इंटरनेट की, टेक्नोलॉजी की, तो उसकी वजह से ये फॉर रीचिंग रिपरकशन था। कैसे, रिक्लूसिवनेस लेके आ रहा है, बच्चों को क्या कर रहा है, दरमियान आइसोलेशन को प्रमोट किया जा रहा है, रिक्लूसिवनेस को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये आपको मैंने बताया, सेकंड रीजन लिख सकते हैं। इसी तरह ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी के हमारे पास
फॉर रीचिंग रिपरकशंस भी हैं, पॉजिटिव रेमिफिकेशंस भी हैं। बच्चों को मॉडर्न वे में पढ़ाया जा रहा है, उनमें टेक्नोलॉजीज की वजह से उनमें ज्यादा स्किल्स डेवलप की जा रही हैं, लेकिन उसके फॉर रीचिंग रिपरकशंस हैं, जैसे हमने आज की ही ऐसे में डिस्कस कर लिया। रिक्लूसिव, प्रमोट रिक्लूसिवनेस, आइसोलेशन, उनके अकेले रह जाना, आइसोलेटेड, एंटी सोशल हो गए हैं, इंट्रोवर्ट हो गए हैं, ये वर्ड हमने डिस्कस कर लिया। इसके सिनोनिम्स जो है हमारे पास, इम्पैक्ट, रिएक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, रिजल्ट्स, इफेक्ट, आउटकम, बाय प्रोडक्ट। इसके अलावा फॉल आउट, बैकलैश, ये आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स है हमारे पास, इनकॉन्सिक्वेंशली, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दफा इनके सिनोनिम्स में आपको बता देती हूँ, चीजें रिवाइज हो जाएंगी दोबारा, जो बच्चे लेट आए हैं। हमने फर्स्ट वर्ड डिस्कस किया था रैमिफिकेशन। मैंने आपको बताया, ये अपने पास सेव कर लें, इसका पर्पस मेरा लिखने का ये भी है क्योंकि ये बार बार आप यूज कर सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी वर्ड है, अनकॉमन है, और आइल्स के राइटिंग में ये काफी जगहों पे यूज हो सकता है। बेसिकली ये वर्ड क्या है, नाउन। किसी चीज का इम्पैक्ट होना किसी पे, consequences, effects, results, outcomes। लेकिन ये वर्ड क्या है, पॉजिटिव है, ये मैं साथ लिख देती हूँ। आपने जब भी किसी चीज के पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करनी है, तब आपने रैमिफिकेशंस की बात करनी है, पॉजिटिव इफेक्ट्स। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वर्ड जो था हमारे पास, वो था रिक्लूसिव। ये मैंने आपको बताया कि है तो एडजेक्टिव, लेकिन हम इसके लिए रिक्लूसिवनेस, ये वर्ड भी है हमारे पास, ये नाउन है, आइसोलेट कर देना किसी को, रिक्लूसिव या रिक्लूसिवनेस। अब ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का, या कोई आजकल कंप्यूटर गेम्स के बारे में ऐसे आ जाता है, वहां पे आपने इसको क्या करना है कि कंप्यूटर गेम्स की वजह से बच्चे क्या हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं। प्रमोट रिक्लूसिवनेस इज अनदर कोजेंट रीजन बिकॉज ऑफ प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। ये आप रीजन मेंशन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, आइसोलेट होना, आइसोलेशन, शट अवे। इंट्रोवर्ट, मैंने आपको बताया दो तरह की पर्सनालिटीज होती हैं हमारे पास, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, सोशल होना, एंटी सोशल होना, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया था रेलीगेट। रेलीगेट बेसिकली क्या है, चीजों को डाउनग्रेड कर देना। तो टॉप पोजीशन पे था, उसको डीमोट कर दिया गया है, डीमोट। इसके अलावा हमारे पास पुट डाउन, ये फ्रेजल वर्ब हमने किया था। इसके अलावा डाउनग्रेड कह सकते हैं आप, उसका ग्रेड कम कर दिया गया, या आप डी क्लास कह देते हैं। लास्ट वर्ड था हमारे पास रिपरकशंस। ये और रेमिफिकेशंस दोनों जो है काफी जगहों पे आप यूज कर सकते हैं, दोनों सिनोनिम ये हमारे पास। इसके अलावा ये हमेशा आपने नेगेटिव इफेक्ट्स के लिए यूज करना है, किसी भी चीज का कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है तो आपने इसको यूज करना है, रिपरकशन। इसका भी क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट, आउटकम, बाय प्रोडक्ट, या आप कह सकते हैं शॉक वेव, फॉल आउट, ये भी हो सकता है इसके लिए सेम। तो जब भी किसी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करनी है, कोई भी, जैसे आपने भी ऐसे लिख रहे थे, आपने कहा कि हैज फॉर रीचिंग रिपरकशंस ऑन आवर लाइफ, ये आपने पहले टास्क के वो वर्ड्स ऐड करें, साथ ये लिख दें आगे जाके। जैसे आप क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाई डू सम ऑफ अस कंसीडर दैट समथिंग हैज सिग्निफिकेंट रैमिफिकेशंस ऑन आवर लाइफ, लेकिन आपने उसके बैड इंपैक्ट डिस्कस करने हैं, तो फिर आप क्या लिखेंगे, हैज सिग्निफिकेंट रिपरकशंस, हैज फॉर रीचिंग रिपरकशंस ऑन आवर लाइव्स। ये लिख के आगे रीजंस दे दें, आगे कॉन्सिक्वेंसेस बता दें, क्या क्या बैड इफेक्ट हो सकते हैं। इस तरह आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
Let's keep this Zoom meeting short and sharp and we revise the previous words. The first one is milia. It is basically atmosphere. Noxious, poisonous से related है. Nuance, ये distinction से related है. Upgradation कर देते हैं, distinction कर देते हैं. Oblivion, state of oblivion में चले जाना, अकेले हो जाना. Obscure, hidden. Obtuse, जानबूझ के ऐसे react करना कुछ समझ नहीं आ रही. Opaque, नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाना, नजर नहीं आ रहा, विजिबल नहीं है, नॉन विजिबल कह सकते हैं आप. ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स क्या है हमारे पास? डॉगमेटिक बिलीफ, ये मैंने आपको लिखवाया था. डॉक्ट्रिनरी अप्रोचेस, कोई भी ऐसे आपके पास ऐसे आता है जिसमें आपने राइटिंग में कल्चर, बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, इस पे काफी ज्यादा आपको टास्क लिखना पड़ जाता है. वहां पे आप ऑर्थोडॉक्स यूज कर सकते हैं, ऐसे लोग जो स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं. 1 मिनट वेट कर ले, जान हो रही है. ऑर्थोडॉक्स का मैं आपको बता रही थी कि डॉगमेटिक बिलीव्स होते हैं, ऐसे लोग जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत स्टिक होते हैं, उसको चेंज नहीं करते. आप ऐसी कोई पर्सनैलिटी के बारे में लिखना चाहें, कोई ऑर्थोडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास, जो लोग अपनी स्टेटमेंट से फिरते नहीं, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं कल्चर से रिलेटेड एसेस में. ऑस्टेंसिबल का मैंने आपको बताया कि आपसे जॉब इंटरव्यू में या कहीं भी इंटरव्यू के दौरान क्यू कार्ड में कहीं भी आपसे गोल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, आप वहां पे ये यूज कर सकते हैं. इसके अलावा राइटिंग में भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं. ऑस्टेंसिबल रीजंस हो सकती हैं, ऑस्टेंसिबल गोल्स हो सकते हैं. हमें चाहिए कि स्मार्ट गोल सेट करें जो रियलिस्टिक हो. फेक ना हो. ऑस्टेंसिबल क्या है? झूठे दलाइल, झूठी रीजंस जिसे कहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं. ऑस्टेंटेशियस, ये मैंने आपको बताया कि होम ओनरशिप या व्हीकल ओनरशिप, आजकल लोग इस ट्रेंड की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? वो अपना स्टेटस कॉन्शियस हो जाए, अपनी वेल्थ, अपनी प्रॉपर्टी को शो ऑफ करने के लिए करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. पैल्पेबल, पैल्पेबल का मैंने आपको बताया कोई ऐसी चीज जो विजिबल हो, जिसको टच किया जा सके. पैराडाइम, पैराडाइम बताया था कि एक मॉडल है, पैटर्न है. पैराडाइम शिफ्ट्स हो सकती है, रिसर्च में हम रिसर्च मॉडल बनाते हैं, रिसर्च पैराडाइम होता है हमारे पास. पैराडॉक्स, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं हमारे पास. इसके अलावा पैराडॉक्स जो है, मैंने आपको बताया था कि आप लोग मुझे भी थोड़ा सा बताओ पैरोडी और पैराडॉक्स. मैम पैरोडी इज मिमिक, इमिटेट, यस. नकल उतारना, पैराडॉक्स. मजाक किसी का उतारना. हम्म. पैराडॉक्स समथिंग डिफरेंट, इसका नहीं, इसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें. ओके. मैम ये तीनों वर्ड्स कर दें जरा दोबारा. पैल्पेबल और पैराडिम और पैराडॉक्स. चले मैं कर देती हूँ. पैराडॉक्स होता है अब कंट्राडिक्ट कर रहे थे किसी पॉइंट से, इनकंसिस्टेंट होते हैं. जैसे हमने डिस्कस किया था इनिग्मेटिक स्माइल ऑफ मोनालिसा, इनिग्मा किसी चीज का मिस्ट्री होता है, कोई पजल है हमारे पास, तो वो क्या है? पैराडॉक्स. ये मैं एक दफा रिवाइज करवा लूँ, फिर हम डिटेल में तीनों वर्ड्स को करते हैं. सेल्फ कंट्रडिक्शन हो रहा होता है. एब्सर्ड, ये भी हमने वर्ड डिस्कस किया था. एब्सर्डिटी, उसके साथ भी ये रिलेट करता है. और जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पार्टीजन. ये होता है फॉलोअर, ठीक है. आर्डेंट लवर होते हैं हमारे पास, अडहेरेंट फॉलोअर. पैट्रोनाइज, ये होता है किसी को आप पैट्रोनाइज कर रहे हैं, चापलूसी करना, किसी की सरपरस्ती करना, सिर्फ शो ऑफ ये करने के लिए कि आप बड़े उनके साथ हमदर्द हैं, सिर्फ तरस खाना उस पर. स्टॉप पैट्रोनाइज मी, ये इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं. पैल्पेबल था जी हमारे पास that is easily noticed by the mind or sense. इजीली हम उसको नोटिस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हमारी सेंसेस उसको फील कर सकती हैं. So obvious that it can easily be seen, a noun, palpable, or feeling so strong that it seems as if it can be touched or physically felt. टेंशन का मैंने आपको बताया था, टेंशन रूम में पैल्पेबल होती है. स्टेटमेंट हो सकता है, जॉय, आपको इतना एक्साइटेड हो तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, हर जॉय. नोटिसेबल है, एविडेंट है, कोई चीज सामने नजर आ रही है, उसको हम लोग फील कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास पैराडॉक्स. पैराडॉक्स होता है कंट्राडिक्ट करना, सेल्फ कंट्राडिक्ट कह सकते हैं, कंट्राडिक्शन इन टर्म्स में कह सकते हैं आप इसको.
Paradox. A person, thing or situation that has two opposite features and therefore seems strange. एक वर्ड हमने डिस्कस किया था ambivalent फीलिंग्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स एट द सेम टाइम. यहाँ भी पर्सन हो सकता है, कोई थिंग, कोई सिचुएशन हो सकती है जो टू अपोजिंग फीचर्स एट द सेम टाइम ले रहे हैं. A statement containing two opposite ideas that make it seem impossible or unlikely, although it is probably true. The use of this in writing. He was a paradox. वो पैराडॉक्स तो है, अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन जो चैटिंग करता है, सोशल होता है, वो स्ट्रेंजर्स के साथ होता है. पैराडॉक्स लगता है कि वो सोशल भी है, लेकिन क्या है, लोनर भी है. It is a curious paradox that professional comedians often have unhappy personal life. अब कॉमेडियंस की बात करें तो वो लोग पर्सनल लाइफ में इतना खुश नहीं होते जितना वो दूसरों को हंसा रहे होते हैं. ये भी पैराडॉक्स है हमारे पास. इट्स अ वर्क फुल ऑफ पैराडॉक्स एंड एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी का मतलब बताया था अनक्लियर होता है, कुछ ऑब्वियस नहीं है हमारे पास, क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो आप वहां पे फुल पैराडॉक्स कंफ्यूज कर रहा है. पॉजिटिव बात भी कर रहे हैं, नेगेटिव बात भी कर रहे हैं, एक ना कंफ्यूजन सी क्रिएट की हुई है. इट्स अ क्यूरियस पैराडॉक्स दैट ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर कैन ऑफन मेक यू फील थर्स्टी. ये भी कितना अजीब सा पैराडॉक्स है कि उल्टी बात है ना कि आप जितना पानी पीते हैं आपको उतनी प्यास लगती है. तो इस तरह ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. एम्बिग्विटी, ऑपोजिट, कन्फ्लिक्ट, इनिग्मा मैंने आपको बताया था, इनिग्मेटिक स्माइल ऑफ मोनालिसा से, अब्सर्डिटी बताया था, ऑडिटी बताया था, कंट्राडिक्शन करना, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट, इनकंसिस्टेंसी नहीं है एक चीज में. हम लोग आज में बात करते हैं कि कंसिस्टेंट. जी मैम, ये व्यूज में कंट्राडिक्शन होना, कैरेक्टरिस्टिक्स में कंट्राडिक्शन होना, या उसकी पर्सनालिटी में कंट्राडिक्शन होना, ये सब में पैराडॉक्स यूज हो जाएगा? सब में यूज हो जाएगा. ये पहली लाइन है, पर्सनालिटी, थिंग्स, सिचुएशन, आइडियाज, इन सब में यूज हो सकता है. सिचुएशन ये देखें, सिचुएशन और स्टेटमेंट, आइडियाज उसमें, पर्सन, थिंग, सिचुएशन. इसी के लिए एक वर्ड हम लोग शायद लास्ट 50 वर्ड्स में किया या लास्ट 100 वर्ड्स में एक वर्ड डिस्कस किया था, एम्बिवेलेंट. ये फीलिंग्स के साथ हम यूज करते हैं, एम्बिवेलेंट फीलिंग्स. आप किसी बंदे के लिए अच्छा भी फील कर रहे होते हैं, बुरा भी फील कर रहे हैं. समटाइम कहते हैं ना यार पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही हैं, नेगेटिव भी आ रही हैं, पता नहीं क्या है. तो वो फीलिंग्स होती हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एम्बिवेलेंट. ये इससे इसका सिनोनिम आप इसके साथ यूज कर सकते हैं, पैराडॉक्स. ये आप इसके लिए जो यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट के लिए, ये तो नाउन है ना, तो इसमें जब जाएंगे पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, ये भी आप यूज कर सकते हैं. ये काफी जगहों पे होता है. हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो कॉमनली क्या करते हैं, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं. एक पॉइंट ऑफ व्यू में बड़ी पॉजिटिव बात है, लेकिन उसका नेगेटिव भी होता है, हमें नजर नहीं आ रहा होता. तो ये क्या है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स. ये काफी जगहों पे आप इसको डॉन न्यूज में पढ़ेंगे, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स. और कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैडम. अरुषा, आपको समझ आ रही है? यस मैम, मुझे समझ आ रही है. एक्चुअली मेरे साथ इशू है कि 7 बजे तक ना मैं फ्री नहीं होती. कोशिश करती हूँ कि हो जाऊं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं बिजी रहती हूँ तो मेरी क्लासेस छूट जाती हैं. तो उस वजह से ना मेरे अभी अफसोस हो रहा है कि मैं काफी दिनों से क्लास छोड़ रही हूँ. नहीं, कोई बात नहीं है, लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं. चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ एक क्वेश्चन, मुझे बताएं हम लोग रेमिफिकेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? अरे रेमिफिकेशन, इसका मुझे थोड़ा बताएं. ये वर्ड आज हमने डिस्कस किया, रेमिफिकेशन. ये वर्ड क्या है, इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? जी जी, रेमिफिकेशन जो है वो उसके, इसका मतलब है इफेक्ट्स होना, पॉजिटिव इफेक्ट्स होना, असरात होना. जी ठीक है. ये जो मैंने आपको वर्ड बताया, ये आपने अपनी राइटिंग में या मैडम, हम इसको हम जैसे किसी चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख रहे होते हैं ना, तो जो एडवांटेजेस होंगे उसमें हम रेमिफिकेशन वर्ड यूज कर सकते हैं. गुड. वहां पे तो क्योंकि हम लोग आर्ट्स में अगर डिस्कशन ऐसे लिख रहे हैं, डिस्कशन का, या हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्री डिसएग्री का, या एडवांटेज डिसएडवांटेज का, हर चीज में हम लोग उसके रेमिफिकेशन जरूर लिखने पड़ेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. अगर मैं बात करूं जंक फूड वाले ऐसे, Yes. जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, आर्ट एंड क्राफ्ट हैज सिग्निफिकेंट रेमिफिकेशंस इन आवर लाइफ.
अब रेमिफिकेशन मैं कहाँ पे यूज कर सकती हूँ? जंक फूड आप यूज कर रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड या प्रोसेस मील, आप इसकी बात करें तो वो भी क्या कर रहे हैं? रेमिफिकेशन कर रहे हैं। अगर मैं उनकी बात करूं नेगेटिव में, हमने वर्ड डिस्कस किया था रिपरकशंस। पहले तो मैंने उसके डिसएडवांटेजेस लिखने हैं जंक फूड के, तो मैं कहूंगी हैज फॉर रीचिंग रिपरकशंस। ये मेरा वर्ड वो क्या कहते हैं, हमें ले जाएगा उसकी तरफ, वर्डी एक्सप्रेशंस नहीं हमारे आएंगे, कंसाइज बात कर रहे हैं। हमने क्या दिया जी? नेगेटिव इम्पैक्ट है। इतना लंबा लिखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हैज फॉर रीचिंग रिपरकशंस, ओबेसिटी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, हमने वो लिख दिया। लेकिन अब मैंने कहना कि उसके सिग्निफिकेंट रेमिफिकेशंस हैं, फास्ट फूड सिर्फ नुकसान तो नहीं देती। अब मैंने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, तो मैं क्या करूंगी? मैं लिखूंगी ऑल्दो इट हैज सिग्निफिकेंट रिपरकशंस इन आवर लाइव्स, बट आगे उसके रेमिफिकेशंस की बात करूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी? इससे हमारा मूड एट द स्पॉट आप फील करेंगे कि फास्ट फूड या इस तरह की जो हम लोग ये एट दी स्पॉट ये हमारी क्या कर रही होती हैं? हमारे मूड को अच्छा करते हैं, जिससे आप कह सकते हैं आप एनर्जेटिक फील करते हैं। तो वो क्या होगा? इसका रेमिफिकेशन होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इनमें दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और कोई क्वेश्चन? मैम पैराडाइम जो है इसको रिसर्च में मेथोडोलॉजी में यूज करते हैं। जो अभी इसमें वर्ड के साथ जो पिक्चर अटैच हुई है उसमें तो वो पैराडाइम शिफ्ट वाली चीज नजर आ रही है। पैराडॉक्स। वो पैराडाइम है, मैं आपको बताती हूँ सब। पैराडाइम बेसिकली टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होता है। एक मैंने आपको बताया था कि रिसर्च में हम यूज करते हैं पैराडॉक्स। रिसर्च पैराडाइम। इसकी अगर बात करें, a typical example of pattern of something, ये हो गया set of all different forms of a word, मॉडल हो गया किसी चीज का। यहाँ पे अब एग्जाम्पलरी, मैंने आपको एक वर्ड के डिस्कस किया था एग्जाम्पलरी, हम की आइडियल चीज सेट कर लेते हैं कि ये आइडियल है। देयर द वॉर वाज अ पैराडाइम ऑफ द डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। ये भी एक पैटर्न है ना, उसकी बात कर रहे हैं, वॉर। अब वॉर Yes. बेसिकली दूसरों के दुश्मनियां अपर लेवल पे है। मरते कौन लोग हैं? जो कॉमन है, आम इंसान है, जो एक दूसरे को जानते भी नहीं होते, उनको पता भी नहीं होता। आपको नहीं पता कि उनकी पब्लिक है। अब वॉर की ना डेफिनेशन नेट से पढ़िएगा। तो इसमें क्या है? एक डिस्ट्रक्टिव साइड है ना, बैड इफेक्ट है ना किसी चीज का। तो वॉर क्या है? पैराडाइम एक पैटर्न शो कर रहा है। यहाँ पे ये एज अ पैटर्न यूज हुआ है। Some of these educators are hoping to produce a change in the current cultural paradigm. आप यहाँ पे ये कल्चरल पैराडाइम को यूज कर ले। यहाँ पे ये अच्छा एक्सप्रेशन है कि कल्चरल पैराडाइम, या जैसे हमारे पास आता है कि म्यूजिक, म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ, म्यूजिक हमें जो आजकल आर्ट एंड क्राफ्ट में देखा जाए म्यूजिक का इम्पैक्ट है, या म्यूजिक हमारे कल्चर पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करता है कि नहीं। तो आप वहाँ पे ये कह सकते हैं कि म्यूजिक जो है प्रमोट कर रहा है, हमारी वैल्यूज को प्रमोट करता है। हमें अगर देखा जाए ग्लोबल लेवल पे, तो हमारे जो लैंग्वेज है उसके लिए एक अच्छा इम्पैक्ट है। तो इससे क्या होगा? चेंज इन द करंट कल्चरल पैराडाइम। इसके बैड इम्पैक्ट में भी आप कह सकते हैं, अगर हमारे बच्चे ज्यादातर इंडियन पंजाबी सॉन्ग सुनेंगे तो वो क्या करेंगे? चेंज कर देंगे करंट कल्चरल पैराडाइम को। हम लोग अपनी जो वैल्यूज के साथ स्टक हुए हुए हैं, हम लोग अपनी चीजों के साथ स्टिक हैं कि हमने यही करना है, हमारे डॉगमेटिक बिलीव्स हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। मॉडल है, कोई पैटर्न है, कोई एग्जाम्पलरी चीज है हमारे पास, कोई सेट मॉडल है, कोई आइडियल सेट हमने बनाया होगा उस चीज का। गॉट इट? Yes. Okay, any other question? Okay, students, that's the time up. Goodbye. Allah Hafiz. Allah Hafiz.